शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां पर जहरीले पानी का कहर जारी है। दावा यह किया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच चुका है और 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त बीमार हैं। वहीं 200 लोग अस्पतालों में भर्ती है। सरकार अपनी चूक मान रही है तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और इन सब के बीच इंदौर के भागीपतपुरा इलाके में गलियां शांत पड़ी हुई है। अपनों को खोने के गम में लोग डर के साए में हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी गलती क्या थी। रिपोर्ट देखिए। जहरीले पानी का ऐसा कहर कि इंदौर के भागीरथपुरा की इन गलियों में सिर्फ सन्नाटा है, दर्द है, अपनों को खोने का डर है। पूरा इलाका दहशत और गम के साए में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 200 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। इनमें 1 महीने से लेकर 11 महीने तक के 8 मासूम भी शामिल हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। माँ की मौत हुई है, उनके नाम उर्मिला है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी माँ को खोया, इनका बच्चा भर्ती था और ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि अस्पताल लेके जा रहे हैं। ये कौन है जिन्हें आप लेके जा रहे हैं? मेरी मिसेस है। आपकी पत्नी है? और चलिए ये देखिए उनकी पत्नी है और इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तबीयत खराब हुई है और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है। इनके बच्चे जो हैं वो भी अस्पताल में भर्ती थे, कल ही डिस्चार्ज हुए। ये अपनी माँ को खो चुके हैं। माँ 3 दिनों तक बीमार थी और उल्टी दस्त के बाद उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं भागीरथपुरा की गलियों से और लगातार यही तस्वीर भागीरथपुरा सामने आ रही है। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। बेहद गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल जाना पड़ा है, रेफर किया जा रहा है। यहाँ से लगातार मरीजों को बड़े अस्पताल में। लोगों का जो गुस्सा आक्रोश है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। सेल्फी में ले आना। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं बाबूजी यहाँ से। ये आप देखो, हमको नहीं देखना है। ये नेता हो ना आए ऐसे कैसे करा रहा है हमारे बच्चों की, देख लो ना तुम ही। क्या करें हम, क्या करें ये बताओ आप। तुम्हारे सामने की बात है ना। अस्पताल ले जाओ तो ऐसा गोली चॉकलेट देकर भगा दें। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात जाना। दूषित पानी पीने से देश के सबसे स्वच्छ शहर में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। 169 लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त भागीरथपुरा की गली में मौजूद हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि घर के बाहर बर्तन रखे हुए हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी की सप्लाई होती है। सबसे पहले तस्वीर देखते हैं। हालांकि पानी छानने के लिए इस्तेमाल छन्नी भी रखी हुई है, लेकिन हालांकि ये बर्तन खाली है। मतलब ये जो बर्तन पानी वाले ये खाली है, पानी नहीं भरा है। दूसरी तरफ कुछ पानी है। मैं अपने सहयोगी डगलस से कहूँगा कि तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो पानी घर के अंदर रखा हुआ है वो भी तस्वीर दिखाएं। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ही पानी लोगों के घरों तक पहुँचा और जिसे पीने से वो बीमार हुए। 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। आज पानी नहीं भरा आपने? नहीं भरा। वजह क्या रही? गंदा पानी आता है इसलिए। गंदा पानी आता है। हाँ। क्या किस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं? क्या शिकायत आ रही है? दस्त उल्टी लगे थे इसलिए बीमार हो गए। आपको क्या इस पानी से डर लग रहा है क्या? हाँ, डर लग रहा पानी से। एक तरफ इंदौर में जहरीले पानी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां सरकार चूक होने की बात मान रही है और हालात सुधारने की बात कह रही है, तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रही है। चूक तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और चूंकि हम सरकार में जिम्मेदारी भी हमारी है, पर इसमें जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी चिंता करेंगे। इस तरह की इतनी बड़ी घटना के बाद ये व्यवहार सरकार का अहंकार बताता है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी, जो मौतें हुई उनको 1 करोड़ का मुआवजा दो। आप हत्या आपकी सरकार ने की, आपकी व्यवस्था ने की, आपके सिस्टम ने की, हत्या की है। लोगों की मौत, सियासी बयानबाजी और इलाके में मिल रहा दूषित पानी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और इन सब के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पतालों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रशासन पानी की सप्लाई की जांच, वैकल्पिक व्यवस्था और इलाके में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की बातें कह रहा है। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए ये घोषणाएं बेमानी है और सवालों के घेरे में है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट।
तो इधर नुस्खा दिया तो दूसरी तरफ कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। नए साल पर पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी से सैलानियों की आई मौज। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक ताजा बर्फबारी से एक तरफ सैलानियों के चेहरे खिले हैं, तो दूसरी तरफ दुर्गम इलाकों में जनजीवन और आवाजाही पर असर पड़ा है। हिमाचल में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। मनाली में नए साल के पहले दिन सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर मजा लिया है। अटल टनल के पास बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पर्यटक तस्वीरें खिंचवाते और जश्न मनाते नजर आए। आज हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, एक्चुअली मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना ठंडा हो रहा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्नोफॉल हमको मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो वीडियोस देखते हुए आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि स्नोफॉल हो नहीं रही है या स्नो नहीं है, पर आज आके एकदम दिल खुश हो गया है। आज बर्फ के साथ खेल रहे हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ठंड तो लग रही है लेकिन हम खेल रहे तो ठंड नहीं लग रही। कश्मीर घाटी में बदला मिजाज। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद नजारे पूरी तरह बदल गए हैं। कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की चांदी हो गई है। सोनमर्ग में भी नई बर्फबारी से खूबसूरती और ठंड दोनों बढ़ गई है। ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर सेफ नहीं है, बट दिस इज़ माय सेकंड विजिट एंड मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ और मुझे इससे ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं लगा, बिकॉज द पीपल आर सो हेल्पफुल यहाँ पे एंड आई जस्ट फील दैट दिस इज़ माय सेकंड होम। सो प्लीज़ विजिट कश्मीर एंड स्पेशली सोनमर्ग, इट्स ब्यूटिफुल। कुपवाड़ा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद कर दी गयी। मच्छल और केरन जैसी सीमावर्ती इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। प्रशासन ने स्नो क्लियरेंस मशीनें तैनात कर दी ताकि सड़क संपर्क बहाल किया जा सके। लद्दाख में बर्फ ही बर्फ। लद्दाख के द्रौस और जोजिला इलाके में भारी बर्फबारी के चलते आवाजाही ठप हो गई है। जोजिला पास को एहतियातन बंद भी कर दिया गया है। नए साल पर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने एक तरफ सर्दी बढ़ाई है तो दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों को सर्दियों की खूबसूरती से भर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।